आदाब नाजरीन, भारत एक्सप्रेस उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं निसार अहमद खान। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने इसराइल और हमास के दरमियान उस वक्त जंग बंदी की करारदाद पर वोटिंग की जब इसराइल मुसलसल बमबारी कर रहा है और इसराइली फ़ौज ने गज़ा में मज़ीद 2 अस्पतालों का मुहासरा कर लिया है। इससे कबल इसराइली फ़ौज ने एक हफ्ते से ज़ायद अरसे से गज़ा के सबसे बड़े अस्पताल अशिफा पर में ऑपरेशन जारी कर रखा है और अस्पताल फ़ौजी छावनी बन चुका है। लेकिन इस जंग के बीच दो दोस्त के दरमियान एक तीसरी जंग शुरू हो गई है और वो है अमेरिका और इसराइल के दरमियान जंग। दरअसल इसराइल के सबसे बड़े इत्तेहादी और सबसे करीबी दोस्त अमेरिका की तरफ से जंग बंदी करारदाद को वेटो न किए जाने और वोटिंग से अलग हो जाने के बाद मंजूर की गई जंग बंदी करारदाद में इसराइल से फौरी जंग बंदी का मुतालबा किया गया था। आलमी राय आम्मा और सलामती कौंसिल में मुसलसल सामने आने वाले दबाव के बाद अमेरिका के लिए भी एक बार फिर से इस करारदाद को वेटो करना मुश्किल हो गया था। इसलिए अमेरिका ने वेटो नहीं किया, जिसकी वजह से इसराइल खफा हो गया और अब दोनों के माबैन तलखी का दौर शुरू हो चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा और उससे मुताल्लिक़ा इदारे गज़ा में फ़लस्तीनियों के मुसलसल कत्ल आम पर तशवीश ज़ाहिर करने के साथ साथ कहत से ख़बरदार कर रहे हैं, जिसने दुनिया के कई ममालिक को मजबूर कर दिया है कि वो जंग बंदी की हिमायत करें। और इसी दबाव ने अमेरिका पर भी असर किया और अमेरिका भी पीछे हटने के लिए मजबूर हुआ। हालांकि गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से देखने को मिल रहा है कि अमेरिका की तरफ से मुसलसल इसराइल को या तो वार्निंग दी जाती थी और या फिर इसराइल पर बयान के ज़रिए दबाव बनाने की कोशिश हो रही थी। लेकिन इसराइल जानता था कि अमेरिका मेरा सबसे करीबी दोस्त है, सबसे अहम इत्तेहादी मुल्क है, इसलिए अमेरिका हमेशा मेरी पनाह करता रहेगा। बहरहाल फ़लस्तीनी मुज़ाहिमती तहरीक हमास ने सलामती कौंसिल की इस करारदाद का भी खैर मकदम किया है। दूसरी जानिब इसराइल के वज़ीर दिफा योयो गैलेंट ने वाज़े अल्फाज में कह दिया कि हमास के खिलाफ जंग उस वक्त तक नहीं रोकी जा सकती जब तक यरगमालियों को रिहा न करा लिया जाए। ताहम यह अपनी जगह हकीकत है कि 6 माह की जंग के दौरान इसराइल अपनी फ़ौज की मदद से एक भी यरगमाली को रिहा नहीं करा सका है। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है कि हम हमास के खिलाफ हर जगह जंग करेंगे, उन जगहों पर भी जहां अभी हमने जंग नहीं शुरू की है। इसराइली वज़ीर दिफा का बयान उनके अमेरिका के साथ इम्कानी मुज़ाकरात से एक रोज़ पहले जारी किया है। बयान में कहा गया है कि हमारे पास गज़ा में जंग रोकने का कोई अखलाकी जवाज़ मौजूद नहीं है, क्योंकि हमारी यरगमाली आज भी हमास की कैद में हैं। इसराइली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू, जिनके अमेरिका के साथ ताल्लुकात में इन दिनों खराबी आ चुकी है, ने कहा है कि जंग बंदी करारदाद को सलामती कौंसिल में वेटो न करके अमेरिका ने अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने का इजहार किया है। इसलिए हम अपना वफ़द अमेरिका मुशावरत के लिए नहीं भेज रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में जंग बंदी के हक़ में करारदाद की मंजूरी के बाद इसराइल ने अपना वफ़द अमरीकी हुकाम के साथ रफ़ा हमले के बारे में मुशावरत के लिए न भेजने का फ़ैसला कर लिया है। वहीं अमेरिका ने कहा है कि इसराइली पीएम नेतन्याहू की जानिब से एक आला सतह का वफ़द वाशिंगटन भेजने का फ़ैसला वापस लेना परेशान कुन और मायूस कुन है। व्हाइट हाउस के कौमी सलामती के मुशीर जॉन कर्बी ने एतराफ़ किया है कि सलामती कौंसिल में गज़ा जंग बंदी के करारदाद पर होने वाली वोटिंग में हिस्सा न लेने के अमरीकी फ़ैसले के बाद नेतन्याहू ने इसराइली वफ़द वाशिंगटन न भेजने का फ़ैसला किया है। ताहम उन्होंने कहा कि अमेरिका और इसराइल के आला हुक्काम के दरमियान एक आला सतह की मीटिंग में अमेरिका अपना केस पेश करेगा। उनके बकौल इस मीटिंग में न सिर्फ इसराइली वज़ीर दिफा शरीक होंगे, बल्कि वो अमरीकी हम मनसब लॉयड ऑस्टिन से मुज़ाकरात भी करेंगे। यानी इस मीटिंग के ज़रिए तल्खियों को दूर करने की कोशिश की जाएगी, जिसकी उम्मीद बहुत ही कम है।
दूसरी जानिब अल्जीरिया के अक़वाम मुत्तहिदा में सफ़ीर आमिर बिन जामा ने करारदाद की मंजूरी के बाद कहा कि गज़ा की जंग से फ़लस्तीनी अवाम बहुत बुरी तरह मसायब में घिर गए हैं। खूरेज़ी का सिलसिला गज़ा में बहुत तवालत पकड़ चुका है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि इस खूरेज़ी को रोकें, इससे पहले कि मज़ीद देर हो जाए। वाज़ेह रहे कि नवंबर के इख्तिताम के बाद से इसराइल ने जंग में कोई वक्फा कबूल नहीं किया है। अब तक गज़ा में इसराइली बमबारी से 32,333 फ़लस्तीनी शहीद किए जा चुके हैं, जबकि 74,694 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हैं। सलामती कौंसिल में मंजूर की गई करारदाद में गज़ा के अस्पतालों पर इसराइल की ताज़ा कार्रवाइयों और हमलों को नई जंगी लहर करार दिया गया है। इसराइल का कहना है कि हमास ने अस्पतालों को अपने सेंटर के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर रखा है, इसलिए अस्पतालों की नाकाबंदी की गई है और हमलों को की जद में लिया गया है। रफ़ा, जो कि गज़ा के बेघर फ़लस्तीनियों की आखिरी पनाहगाह के तौर पर बाकी बचा है, वहाँ भी अब तक इसराइली हमलों में पिछले 24 घंटों के दौरान 30 फ़लस्तीनी कत्ल किए गए हैं, जबकि इसराइली फ़ौज का ज़मीनी हमला अभी होना बाकी है, जिसकी इसराइल कई हफ्तों से तैयारी भी कर रहा है। बहरहाल अभी जो सूरत हाल है, जो अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की जानिब से करारदाद मंजूर की गई है, इससे आलमी सतह पर इसराइल पर दबाव ज़रूर बना है और इसराइल को फौरी तौर पर जंग बंदी की हिदायत भी दे दी गई है। लेकिन इसराइल की जो हठधर्मी है, वो हठधर्मी अभी भी बरकरार है और उस पर जंग बंदी का या करारदाद की मंजूरी का कोई असर नहीं हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के तई उसने सख्त नाराज़गी का इजहार किया है, लेकिन अमेरिका ने जिस तरह से वोटिंग में हिस्सा न लेकर और वेटो नहीं किया है, इससे यह अंदाज़ा ज़रूर होता है कि अमेरिका भी अब मुकम्मल तौर पर चाहता है कि गज़ा में जंग बंदी को यकीनी बनाया जाए और आलमी दबाव जो है वो अमेरिका पर भी नज़र आने लगा है। बहरहाल ये एक अहम पेशरफ्त है कि इसराइल पर आलमी सतह पर दबाव बना है और उस दबाव के पीछे इसराइल कब झुकता है, उस दबाव के आगे कब वो अपने हमलों के कदम को रोकता है और कब वो जंग बंदी के लिए तैयार होता है, इसके लिए अभी हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस उर्दू और मुझे दीजिए इजाज़त। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी ज़रूर दें। और हाँ, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।